Let's see problem. In a car race on a straight road, car A takes a time t less than car B at the finish and passes finishing point at a speed t more than that of car B. Both the car starts from rest and travel with a constant acceleration a1 a2 respectively. Then t is equal to, तो बच्चों हमें कुछ ऐसा दे करके रखा गया है. हमारे पास दो कार है, कार ए, कार ए, कार एक ही जगह से दोनों ने चलना शुरू किया. कब? टाइम इज इक्वल टू पर चलना शुरू किया. ठीक है. अब दोनों की ही स्पीड कितनी थी? इनिशियल स्पीड जो थी ये मान लेते हैं कि फिनिशिंग पॉइंट है. अब कार ए यहाँ पे इसी टाइम इंस्टेंट टी ए पे पहुंचता है और कार बी जो यहाँ पे पहुंचता है वो लेट से कि टी पे पहुंचता है. तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि टी ए जो है ना वो टी बी से कम है. और वो कितना कम है? टी बी माइनस टी ए जो है ना वो कितना है? टी. यानी कार ए पहले पहुंच जाता है. अब दूसरी चीज, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी यहाँ भी ए है और इसकी वेलोसिटी जो है और इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे भी. तो हमें ये भी दे करके रखा गया है ये जो है ना वो वी से बड़ा है और कितना बड़ा है? v के बराबर बड़ा है. और इसी v की वैल्यू हमें कैलकुलेट. ठीक है. अब और क्या क्या चीजें दे करके रखी गई है? इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो a1 है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो a2. चलिए अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं. इसके लिए सबसे पहले इसके लिए अब क्या क्या चीजें सेम है बच्चों? जब इन दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से चल करके फिनिशिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब दोनों ने एक ही जैसा डिस्टेंस कवर किया, दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया. तो हम कह सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस कवर क्या है? सेम है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? कि हम लिख सकते हैं कि s, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? s बराबर u, तो 0 है. तो सीधे क्या लिख सकते हैं? हाफ a1 t a का स्क्वायर. फिर b के लिए लिख सकते हैं हाफ a2 t b का स्क्वायर. ठीक है. अब हम दोनों को चाहे तो बराबर कर सकते हैं. चलिए दोनों को हम बराबर कर देते हैं. तो हम लिख सकते हैं यहां से दोनों को अगर हम बराबर करें, लेट्स से इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? a1 ta स्क्वायर इज इक्वल टू a2 tb स्क्वायर. a1 a स्क्वायर इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर. अब TA और TB के बीच में हमें रिलेशन पता है. A और TB के बीच में हमें रिलेशन पता है. हम TB को क्या लिख सकते हैं? T प्लस T लिख देते हैं. A1 बाई A2 इक्वल टू TB को हम लिख देते हैं, TB को हम लिख देते हैं T प्लस TA प्लस A का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का. तो हम ऐसे लिख देते हैं डिवाइडेड बाई TA प्लस 1 का स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1 प्लस t डिवाइडेड बाय ta. दैट इम्प्लाइज डिवाइडेड बाय a इक्वल टू अंडर रूट a1 बाय a2 माइनस 1. ठीक है. तो यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ta की भी वैल्यू चाहे तो t के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए अब बच्चों हमें बोला गया है कि VA माइनस VB की वैल्यू कैलकुलेट करिए. तो चलिए पहले VA कैलकुलेट कर लेते हैं. तो VA को हम क्या लिख सकते हैं? U तो अपना 0 है, A1 VA. अगर VB को लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? A2 इंटू TB. ठीक है. अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करते हैं? दोनों को माइनस कर लेते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा? A माइनस VB इज इक्वल टू A1 TA माइनस A2. अब हमें TA और TB की वैल्यू जो है ना वो T के टर्म में लिख करके रखनी है. तो यहां से TA की वैल्यू तो हम सिंपली लिख करके रख सकते हैं.
टी ए की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? तो टी ए की वैल्यू हम रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 बाय a2 माइनस, तो ये तो टी ए की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली हम टीबी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं, a1 इंटू टी ए की वैल्यू आप क्या लिखोगे? टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 बाय a2 माइनस 1 माइनस a2 इंटू टीबी की वैल्यू। चलिए टीबी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं टीबी इज इक्वल टू अंडर रूट a1 बाय a2 इंटू टी ए की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। ए की जो वैल्यू है टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 बाय माइनस, चलिए ये हमारे पास निकल गई किसकी वैल्यू, ठीक है। पुट कर लेते हैं वैल्यू को, रूट a1 डिवाइडेड बाय इंटू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 डिवाइडेड बाय a2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। a1 इंटू टी डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस रूट a2 इंटू रूट a। अगर यहाँ पे बात करें ये a2 और a2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, रूट a1 a2 t डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस रूट a2 इंटू रूट इज इक्वल टू a1 रूट a2 t डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस a2। यहाँ पे ये a2 बाहर निकल जाएगा, a2 रूट a1 t डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आंसर हमारा किस टर्म में देकर के रखा हुआ है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे आंसर में जो है a1 a2 कुछ कॉमन लेकर के देख लेते हैं एक बार तरीके से। तो कॉमन लिया जा सकता है, रूट a1 माइनस रूट a2 को कॉमन ले सकते हैं और ऊपर से रूट a1 a2 को भी कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो भी a माइनस भी बी इज इक्वल टू a माइनस भी बी इक्वल टू अंडर रूट, हम यहां से किसको कॉमन ले रहे हैं, रूट a1 a2 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो रूट a1 a2 को कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय रूट a1 माइनस रूट a2 को भी कॉमन ले लिया माइनस रूट a2 को भी कॉमन ले लिया, t भी हमारा कॉमन हो जाएगा, t भी हमारा कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा रूट a और ये माइनस में यहाँ पे सिर्फ रूट a2, रूट a1 माइनस रूट, यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा रूट a1 माइनस, कॉमन में कितना बच रहा है, रूट a1 माइनस रूट a2। तो हम कह सकते हैं कि ये रूट a1 माइनस रूट a2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो va माइनस vb की जो वैल्यू आ गई ना, वो सीधे सीधे कितना आ गया, रूट a1 a2 इज आवर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इंटू टी, सॉरी एक इंटू टी भी तो अपने पास यहाँ पर है, लेट मी राइट इट टाइम टी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, रूट a1 a2 बराबर रूट a1 a2 बराबर आंसर। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया है वो क्या क्या है, एक तो v बराबर 2 प्लस ए टी और दूसरा v स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस